हेलो गाइस, वेलकम बैक। जय श्री राम। मैं हूं नरोत्तम रावल और आज हम बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट 2 की। इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 बना चुका हूं और अगर आपने पार्ट 1 अगर अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगा, एक बार देख लीजिएगा। शुरुआत से बिल्कुल एक एक पॉइंट करके मैंने उसमें समझाया है और उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। और उसका जो एडवांस है, आज हम एडवांस की बात करेंगे। पिछले वीडियो मैंने बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदल देते हैं। और किस टेंस को किस में बदलते हैं ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में सारणी बनवा दी है। एक नियम बताया था मैंने कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो दो चीज़ हुई, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन नहीं होगा। और अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, फिर समझ लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन हो जाएगा। किंतु कुछ अपवाद हैं जिन अपवादों पे आज हम वार्ता करेंगे कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट टेंस में है और उसके बावजूद भी हमारे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव नहीं होता। तो देखते हैं एक बार कि कब हमारे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव कब नहीं होगा, एक बार उस पर हम वार्ता करते हैं। तो देखिए, परिवर्तन संबंधी अपवाद जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में, मैं बता चुका हूँ कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है उसके बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते। क्या बताया था मैंने? यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किस में हो? पास्ट टेंस में हो। किस में? पास्ट टेंस में हो, उसके बावजूद भी ये रिपोर्टेड स्पीच जो है इसमें परिवर्तन नहीं होता, ये मैंने बताया था। तो आज हम उसी चीज़ पे चर्चा करते हैं कि कब परिवर्तन आपका नहीं होगा। तो देखिए, पहला पॉइंट है कि जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए, यानी मीन्स ये है कि हमारे रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। किसमें? हमारे रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, तब हम उस यूनिवर्सल ट्रुथ में, उस रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। देखते हैं एग्जांपल 1। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी पृथ्वी राउंड घूमती है, मूव्स द सन यानी सूर्य के चारों तरफ। यानी अध्यापक ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो भैया देख लीजिए, ये आपका कैसा है? सदा सत्य रहने वाली बात है या नहीं है? सदा सत्य रहने वाली बात है। जब सदा सत्य रहने वाली बात है तो इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स, अर्थ मूव्स राउंड द सन। देखिए, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट प्रेजेंट के इंडेफिनिट में है, लेकिन फिर भी हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे रिपोर्टेड स्पीच में क्या है? आपका यूनिवर्सल ट्रुथ दिया गया है। दूसरा एग्जांपल फिर देख लेते हैं। ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। ही सेड, उसने कहा, द सन राइजेज यानी सूर्य निकलता है, इन द ईस्ट पूरब में। भैया सूर्य पूरब में निकलता है, ये जो बात है, ये जो फैक्ट है वो कैसा है? यूनिवर्सल ट्रुथ है ना। तो यूनिवर्सल ट्रुथ है तो इसमें भी हम परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इसको भी हम कैसे कर देंगे? ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्या हो जाएगा गाइस? ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो हमें इस चीज़ को बड़े ध्यान से याद रखना है
कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, फिर भी हम टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? 1 नंबर देखिए, पहला पॉइंट ये है कि जब हमारा कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच में तो नहीं बदलेंगे। दूसरी बात देखिए, मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, इसको एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ चलिए देखिए, दूसरा पॉइंट मैं आपको फिर बता दे रहा हूं कब परिवर्तन नहीं करेंगे। पहला पॉइंट तो ये है आपका। दूसरा पॉइंट देखिए आपका हो जाएगा कि जब कोई आदत प्रकट की जाए, आदत प्रकट करने वाली बात कही जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हैबिचुअल फैक्ट। अगर हमारा कोई भी हैबिचुअल फैक्ट है, कोई भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी ऐसा सेंटेंस दे दिया गया है, कोई भी अगर ऐसा स्टेटमेंट दे दिया गया है जिससे किसी भी समुदाय की, किसी भी कहने वाले की आदत को प्रकट करता है, तब हम उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डॉग्स वार्क एट द स्ट्रेंजर। क्या है गाइस? डॉग्स वार्क एट द स्ट्रेंजर, ठीक है। तो देखिए, ही सेड उसने कहा, डॉग्स वार्क कुत्ते भौंका करते हैं, एट द स्ट्रेंजर अजनबियों पर। क्या है? कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं 1 मिनट इसमें एक टेंस की बात और कर लेता हूं। यहीं पे देखिए, यहां पे मैंने लिखा है डॉग्स वार्क। हमारा एक फैक्ट है, एक रूल्स है कि जब भी हमारा कोई भी कॉमन नाउन है, कोई भी कॉमन नाउन है और उस कॉमन नाउन से पहले अगर द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं तो वह उस समुदाय की, उस जाति की आदत को प्रकट करता है। यदि मैं यहां पे सीधे से सिंपल लिख देता, द डॉग्स वार्क एट द स्ट्रेंजर, तब आपका ये हैबिचुअल फैक्ट नहीं है, तब ये फैक्ट नहीं है, ये कॉमन नाउन है। डॉग्स क्या है? आपका कॉमन नाउन है, और इस कॉमन नाउन से पहले हमें द आर्टिकल लगा दिया तो ये आपका हैबिचुअल फैक्ट नहीं है। अगर हमने द आर्टिकल नहीं लगाया होता तो ये फैक्ट हो जाता। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कॉमन नाउन से पहले द आर्टिकल नहीं लगाया है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? आपका हैबिचुअल फैक्ट हो जाएगा, आदत प्रकट करने वाला स्टेटमेंट हो जाएगा। तो हम देखिए इसको बदल देते हैं, ही सेड दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। तो हमने देखिए बिल्कुल सेम वैसा का वैसा यहां पे कॉपी कर दिया, हमने कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं किया। एक और देख लेते हैं एग्जांपल। देखिए, तो द मदर सेड व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले। यानी माँ ने कहा जब बिल्ली चली जाती है, द माइस प्ले, चूहे खेलने लगती है। बिल्ली चली जाती है, बिल्ली के जाने के बाद चूहे जो है क्या है? खेलने लगते हैं। तो देखिए क्या है, ये सत्य, एक कहावत है, सत्य है, ये आदत है। अगर बिल्ली होगी तो चूहे नहीं खेलेंगे। चूहे क्या करते हैं? छुप जाएंगे, लेकिन चूहे खेलेंगे नहीं। जब तक बिल्ली रहेगी, उनको पता रहेगा कि बिल्ली है, तो चूहे क्या करेंगे? अपने बिल में चुपचाप से रहेंगे। तो देखिए इसको भी क्या करेंगे, द मदर सेड दैट व्हेन द कैट इज अवे द माइस
प्ले। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपका कोई भी आदत प्रकट कर रहा है, कोई भी फैक्ट ऐसा है, कोई स्टेटमेंट ऐसा है जिससे हमारी आदत प्रकट हो रही हो, तो ऐसे वाक्यों में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट देखिए आपका यह है कि यदि कोई हिस्टोरिकल फैक्ट दिया गया है, एक बार मैं इसको हटा रहा हूं इन एग्जाम्पलों को, एग्जाम्पल की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड से हो रहा हूं। ठीक है, चलिए, जब कोई कहावत कही जाए यानी कोई प्रोवर्ब दी गई है, तब भी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, और क्या है आपका, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी उसने कहा ईमानदारी सबसे श्रेष्ठ गुण है। ईमानदारी सबसे श्रेष्ठ गुण है। तो देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हमको बताया जाता है, कहा जाता है, तो ये आपकी कहावत है ना। और जब भी कोई कहावत होती है तो उसमें परिवर्तन नहीं होता। हमारा नियम है कि जब कोई कहावत कही जाए तो वो प्रोवर्ब होती है, प्रोवर्ब में परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें क्या कहा गया है, कहावत कही गई है कि ईमानदारी सबसे श्रेष्ठ गुण है। क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एक और एग्जांपल देख लीजिए, द संत सेड गॉड हेल्प्स, द संत सेड गॉड हेल्प्स दोज who help those who helps themselves। देखिए, संत ने कहा, यानी एक संत ने कहा, क्या कहा कि गॉड हेल्प्स, ईश्वर सहायता करता है, भगवान सहायता करता है, दोज उनकी, जो हेल्प्स देमसेल्फ, जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। क्या करते, संत ने कहा कि भगवान उनकी सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। तो ये हुई ना एक कहावत, और जब ये कहावत है तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा आपका, द संत सेड दैट God helps those who helps themselves। ठीक है, और भी देखिए बहुत से एग्जाम्पल हैं, प्रोवर्ब बहुत से होती है। जैसे अ बैड मैकेनिक क्वारल्स हिज टूल, यानी नाच न जाने आंगन टेढ़ा है, ए बैड मैकेनिक्स क्वारल्स हिज टूल्स, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, गरजते हैं बरसते नहीं। तो इस तरीके की बहुत सारी कहावतें हैं, और ऐसी अगर कोई भी कहावत है तो समझ लीजिए उनमें परिवर्तन नहीं होगा। और देखिए इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट जो आएगा, चौथा पॉइंट रहता है हिस्टोरिकल फैक्ट, यानी ऐतिहासिक बात। अगर आपसे कोई भी ऐतिहासिक बात कही जा रही है तब भी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ही सेड द अकबर वाज ए ग्रेट किंग, अकबर एक महान शासक था, तो उसमें क्या है, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। देखिए एक बार मैं फिर से एक बार कर दे रहा हूं, एग्जाम्पल देता हूं उसके भी। चौथा पॉइंट आपका नोट करेंगे, इसको भी क्या लिखेंगे, अगर कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट
कोई भी ऐतिहासिक बात कही जाती है तब भी क्या होगा, चौथा पॉइंट नोट कर लेंगे इसको, जब कोई ऐतिहासिक बात या तथ्य कही जाए ना, यानी हिस्टोरिकल फैक्ट, अगर हमारा कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट है तब भी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो मैं देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल है आपका द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे द अकबर वाज ए ग्रेट किंग। द अकबर वाज अ ग्रेट किंग। अकबर एक महान शासक था। अकबर एक महान शासक था। तो देखिए हुई ना, एक इतिहास की बात है ना। अकबर जो शासक था वो इतिहास की बात है ना। तो इतिहास की जब बात है तो इतिहास की बात में कोई भी परिवर्तन हम नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, द टीचर सेड दैट द अकबर वाज अ ग्रेट किंग। क्लियर। देखिए और दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। लिखा दे शेड कोमा इन्वर्टेड कोमा प्रेमचंद्र रोट्स, प्रेमचंद रोट अ मैनी नोवेल्स। ठीक है, दे सेड प्रेमचंद रोट अ मैनी नोवेल्स, यानी प्रेमचंद ने बहुत से उपन्यास लिखे। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट हो गया ना। अब वैसे पास्ट टेंस में है, परिवर्तन होना चाहिए था, लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये दे सेड दैट प्रेमचंद रोट अ मैनी नोवेल्स। ठीक है, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चारों पॉइंटों को एक बार कंठस्थ कर लीजिए। पूरे तरीके से ध्यान रखिए। पूरे का देखिए वो मैंने पिछले वीडियो में आपको एक साड़ी बनवाई थी। आपने अगर नहीं देखा है अभी तक तो पार्ट 1 को एक बार जाके प्लेलिस्ट में आपको इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, उससे आप पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा और पिछला वीडियो देख के, और इन चीज़ों को ध्यान से बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे। ये चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने बताया था कि पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग हमारा पास्ट टेंस में है तब हमारे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन उसमें अपवाद ये है कि यदि उन रिपोर्टेड स्पीच में इन चारों में से कोई भी बात अगर है, इन चारों में से कोई भी पॉइंट अगर आपको मिलता है तो समझ लेना कि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर कोई हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है तब भी नहीं परिवर्तन करेंगे, कोई हैबिचुअल फैक्ट है तब भी परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई प्रोवर्ब है तब भी परिवर्तन नहीं करेंगे, और कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है तब भी परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, आगे और मैं बताता हूं, तब तक बने रहिए। तो ये तो रही थी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है, और रिपोर्टेड स्पीच में हमारे कोई भी प्रोवर्ब दिया है, हिस्टोरिकल फैक्ट दिया है, या कोई प्रोवर्ब दिया है, कोई हैबिचुअल फैक्ट दिया गया है, तब हम उसमें परिवर्तन नहीं करते। और मैंने देखिए एक चीज़ बताई थी, पार्ट 1 में मैंने एक चीज़ बताई थी कि यदि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया गया है तो सेड को, से को और सेज को क्रम से बदल देते। से को टेल में बदलते थे, सेज को टेल्स में बदल देते हैं, और सेड को टोल्ड में बदलते हैं। ठीक है, यदि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया है तो कब बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, ऑब्जेक्ट दिया है तो से को किसमें बदलते थे,
टेल में बदलते थे, ठीक है, और सेज को टेल्स में बदलते हैं, और सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। किंतु आज मैं देखिए आपको बताने वाला हूं, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा यू आर अ गुड बॉय, यू आर ए गुड बॉय, हमारा ये सेंटेंस है। अब मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो इस सेड को परिवर्तित कर देते हैं, बताया। यहां तो ऑब्जेक्ट भी नहीं है लेकिन फिर भी हम परिवर्तन करेंगे। वो कैसे करेंगे, वो किस नियम से करेंगे, एक बार ये देखना है। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि हमारे जो पर्सन है, पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे और थर्ड पर्सन आपका नो चेंज रहता है। तो देखिए अब ये सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलना चाहिए, तो यह ऑब्जेक्ट तो है नहीं। यदि हम ऑब्जेक्ट नहीं है उसके बावजूद भी इस यू को सेकंड पर्सन को बदल सकते हैं। कब? हमको यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट काल्पनिक मानना पड़ेगा। और ये आपके एजी गार्डिनर और एबी मार्टिनेट की जो ग्रामेटिकल जो बुक है उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हमने उसको पढ़ा है और उसको देखा है, तो उससे भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम अगर हम कल्पना कर लें, मान लें, तो हम इसको बदल देंगे। जैसे देखिए मैं बदल के दिखाता हूँ इसको, ही टोल्ड। अब यहाँ पे देखिए मैंने कोई भी पर्सन मान लिया, मैंने यहाँ पे कोई भी पर्सन मान लिया, मैंने माना मी, ठीक है। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो दैट आएगा। अब इस यू को यहाँ पे जो मी छुपा हुआ है, मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम आई कर देंगे और इस आर को हम बाज कर देंगे और ए गुड बॉय, ठीक। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट को मानेंगे और इस सेकंड पर्सन को इस ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, उसके लिंग और वचन के अकॉर्डिंग, उसके जेंडर क्या है, उसका नंबर क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा परिवर्तन हो जाएगा। राम सेड, और आगे मैं देख रहा हूं यू शुड वर्क हार्ड, क्या है आपका, यू शुड वर्क हार्ड, ठीक है। राम सेड, राम ने कहा यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। अब देखिए मैंने इसको बदला कि राम टोल्ड, अब मैंने यहां पे काल्पनिक हिम मान लिया। अब इस यू को मैं हिम के अकॉर्डिंग बदलूंगा तो क्या हो जाएगा, ही, क्या होगा आपका, ही शुड वर्क हार्ड, क्लियर। अच्छा मैं देखिए एक तो मैंने ये बना दिया, दूसरा मैं और बना सकता हूं इसको, मैंने माना राम टोल्ड मी, सॉरी यहां पे दैट कंजक्शन लगाएंगे, दैट। अब इस यू को देखिए क्या बदला, मी के अकॉर्डिंग बदलेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट मी मान लिया, यहाँ पे हमने हिम माना, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है भाई कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या माने। जब हम कल्पना कर रहे हैं तो कल्पना में हमने क्या माना, इसके मीन्स के अकॉर्डिंग देख लेंगे, यहाँ पे हमारा अर्थ क्या बन रहा है तब देखेंगे, इसके अर्थ के अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो हमने मी मान लिया, मी लगाएंगे तो दैट लगाएंगे, तो इस यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा। क्या होगा आपका, आई हो जाएगा, आई शुड वर्क हार्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट अगर नहीं भी दिया है उसके बावजूद भी हम इसको से सेड को भी बदल देंगे और प्लस हम इस यू को भी बदल देते हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन एग्जाम्पल का। तो अब बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन करने की। फर्स्ट पर्सन को कैसे बदलते हैं, सेकंड पर्सन को कैसे बदलते हैं
और थर्ड पर्सन को कैसे बदलते हैं, इस चीज़ को एक बार देख लेंगे। और एक बार मैं उसकी साड़ी बनवा देता हूँ आपको पर्सनल प्रोनाउन की, और देख लीजिएगा एक बार, इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। तो देखिए ये है आपकी पर्सनल प्रोनाउन की टेबल, इसको ध्यान से देख लीजिए। फर्स्ट पर्सन में आपके आई और वी आते हैं, सेकंड पर्सन में आपका यू और दाऊ आता है, थर्ड पर्सन में आपका ही सी दे इट, ये सभी आ जाते हैं। तो सब्जेक्टिव केस में आपके देखिए क्या है, आई बी यू दाऊ ही सी दे इट। अच्छा, इसको देखिए सब्जेक्टिव केस के बाद नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, नॉमिनेटिव केस और कहते हैं। तो आई का क्या होता है, मी, पसेसिव क्या हो जाता है, माई और माइन, बी अस आवर आवर्स, यू का यू योर योर्स, दाऊ दी दाई दाइन, ही हिम हिज, सी हर हर्स, दे देम देयर देयर्स, और इट इट्स। ये आपकी टेबल रहती है। तो इस टेबल को देखिए, आपके फर्स्ट पर्सन में आई और बी रहे, सेकंड पर्सन में आपके यू और दाऊ हैं। अधिकांशतः बुकों में देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिए, अधिकांशतः आपको जितनी भी बुक मिलेंगी उनमें दाऊ का यूज नहीं मिलेगा, दाऊ लिखा नहीं मिलता। उनमें सबसे ज़्यादा आपको यू मिल जाएगा लेकिन दाऊ नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए दाऊ है ना, THOU, दाऊ मीन्स होता है तू, और देखिए तू का इस्तेमाल जो है ना बहुत कम मिलेगा। अब क्या है, तुम कहते हैं, और तुमसे भी देखिए उसको भी किनारा किया। अब क्या है, आप किसका इस्तेमाल करते हैं, आप का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई किसी से तुम कह के बात कर रहा है ना, फिर पता है क्या कहते हैं, वो भाई इसको शिष्टाचार नहीं है, ये बोलने की तहजीब नहीं है, इसमें शिष्टाचार की कमी है, मैनर्स नहीं है। तो आप कहेगा ना तो उसको ज़्यादा, हाँ मैनर्स अच्छा है, इसका आदत अच्छी है, बोलने की तहजीब है। लेकिन भाई एक बात ध्यान रखना, ये जो तू है ना, इस तू में बहुत ज़्यादा प्रेम छुपा हुआ है, बहुत प्रेम छुपा हुआ है। तू का इस्तेमाल उसके लिए करते हैं ना जिसको हम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, और सबसे ज़्यादा प्रेम किसको करते हैं, भगवान से करते हैं और माँ से करते हैं, है? तो भगवान के लिए क्या करते हैं हम, तू का दाऊ का इस्तेमाल करते हैं। गॉड के लिए किसका प्रयोग करते हैं, दाऊ का यूज करते हैं। कहते हैं ना, भगवान तू मेरी ये मनोकामना पूरी कर दे, भगवान तू ऐसा कर दे, भगवान तू ऐसा कर दे ना। माता रानी के 9 दिन व्रत रखेंगे ना, वो लोग कहेंगे माता रानी मेरा ये काम बना दे, तब भी हम क्या करते हैं, तू कह के, उसको तू कह के संबोधित कर देना। आप कह के जब बात करें ना तो समझ लेना आप में दूरियां हैं। क्लोज फ्रेंड जो होते हैं ना, वो तो तू कह के ही बात करते हैं। तो समझ लो दाऊ का यूज जो होता है ना, ज़्यादा क्लोज होने पे भगवान के लिए यूज करते हैं। यू आपका आपके लिए, तो ये सेकंड पर्सन है ना, वो यू हो गया, और फर्स्ट पर्सन है आपका क्या है, बी हो गया, और ही सी इट ये आपके थर्ड पर्सन हो जाते हैं। तो देखिए थर्ड पर्सन आपके क्या रहते हैं, नो चेंज, क्या रहते हैं, नो चेंज रहते हैं। और देखिए सेकंड पर्सन है ना, वो किस में रहता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के, आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और ये फर्स्ट पर्सन है, वो क्या है, आरबी के यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। आपने देखिए एक चीज देखी होगी, ज्यादातर वीडियो में आपको मिल जाएगा सन लिखा हुआ, क्या लिखते हैं वो, SON सॉरी, सन लिखा हुआ मिल जाएगा आपको 1 2 3। एस का मीन्स क्या है, सब्जेक्ट, ओ का मीन्स क्या है, ऑब्जेक्ट, एन का मीन्स क्या है, नो चेंज, क्या है आपका, नो चेंज। अब देख लो ना, बात तो वही है ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन क्या है, नो चेंज। तो देखिए फिर फर्स्ट पर्सन आपका क्या है, आई और वी, आई और बी जो बदलेंगे वो किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलिए मैं देखिए एक बार पर्सन और बता दे रहा हूं, पर्सन क्या है, ही सेड, सी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और देखिए आपका है वी आर गोइंग, वी आर गोइंग टू सी द ताज। क्लियर,
शी सेड वी आर गोइंग टू सी द ताज। शी सेड, उसने कहा, वी आर गोइंग टू सी द ताज, हम ताज देखने जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, शी सेड दैट। अब इस बी को सी के अकॉर्डिंग बदलेंगे, सी बी को सी के अकॉर्डिंग बदलेंगे। तो देखिए इसका नंबर क्या है, नंबर है आपका सिंगुलर, और इसका जेंडर क्या है, जेंडर है इसका फेमिनाइन। तो फेमिनाइन में और सिंगुलर में थर्ड पर्सन आपका क्या आता है, सी आता है। तो इसको हम क्या कर देंगे, सी बदल देंगे, और आर क्या हो जाएगा आपका, वाज गोइंग टू सी द ताज। और एग्जांपल देख लीजिए, देखिए he said to them, he said to them, comma inverted comma, I will leave you, I will leave you, I will leave you। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम, he told them that, इस आई को बदलेंगे ही के अकॉर्डिंग, किसमें, ही में, और बिल का वुड हो जाएगा, वुड लीव। अब देखिए इस यू को देम के अकॉर्डिंग बदलेंगे, और यू देखिए यह क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, किसमें है, ऑब्जेक्टिव केस में है, और ऑब्जेक्टिव केस में देम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा आपका, देम हो जाएगा। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे राम said to me, you had eaten the food। ठीक है, राम ने मुझसे कहा कि तुम खाना खा चुके हो। अब देखिए राम सेड टू मी, ऑब्जेक्ट आया है तो मैं इसको टोल्ड में बदल दूंगा, राम टोल्ड मी दैट। इस यू को देखिए सेकंड पर्सन है ना, यू मैंने क्या बताया, अभी आपने साड़ी देखी थी, साड़ी में क्या था, यू आपका सेकंड पर्सन था, और जो सेकंड पर्सन है तो मी के अकॉर्डिंग बदलेंगे। और सब्जेक्टिव केस में, यहाँ यू क्या है, सब्जेक्टिव केस में है, यहाँ यू क्या था आपका, ऑब्जेक्टिव केस में था। और जब सब्जेक्टिव केस में है तो जो केस चेंज होगा वो भी किस में होगा, सब्जेक्टिव केस में होगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा, मी का क्या हो जाएगा, आई। और इस हेड को देखिए मैंने क्या बताया था, पिछले वीडियो में आपको बताया था, पास्ट परफेक्ट को किस में बदलते हैं, नो चेंज। तो आई हैड ईटन द फूड। क्लियर। तो देखिए ये रहा आपका पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन। आज के वीडियो में इतना ही, और अगले पार्ट में हम बात करेंगे समय और निकटता में परिवर्तन, और कुछ और एडवांस, इससे भी एडवांस जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होंगे वो अगले वीडियो पार्ट 3 में आप कल देखेंगे। और बने रहिए एम कोचिंग क्लासेज में। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।